न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज फिर हमारे साथ कराची की वो पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें बाखूबी हमारे चैनल पे देखते होंगे, अखबारों में इनकी खबरें चलती। और एक चीज़ मैं बताता चलूं कि जिस वक्त बजट आया भी नहीं था, बल्कि एक साल पहले हाजी साहब ने एक बयान दिया था टैक्स के हवाले से कि फ़िक्स होना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुना। लेकिन उसके बाद वही काम किया जो हाजी साहब ने कहा, तो मैं उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। और दूसरा ये कि आजकल जिस तरीके से क्राइम कराची शहर के अंदर बढ़ चुके हैं, उसके हवाले से भी बात करूँ, क्योंकि बड़ी गहरी नज़र होती है सियासत पे भी और कराची शहर में। क्योंकि मैं जिस तरीके का एक बिजनेसमैन भी हैं और एक सियासतदान भी हैं और एक फलाही काम भी बहुत सा करते हैं, और इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और जरदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। तो आज मैं पूछूंगा कि क्या कहेंगे हाजी साहब आज इस कराची के माहौल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी हुई है, आप लोग का बड़ा शुक्रिया। आपने मुझे उम्र की मुबारकबाद दी। और आपको बताइए फिक्स टैक्स का आज ये पिछले साल नहीं, मैं कई सालों से मैं देख रहा हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें कि ये फिक्स टैक्स होना चाहिए। और आखिर इनको जब ये पानी सर से गुजर जाता है फिर ये इसको अमल करते हैं। काम वही करते हैं जो आप पहले उनको बता चुका हूँ मैंने। बीच में ये भी अब आपको बताया कि टर्म्स के जब इलेक्शन हुए ख़त्म हुए, जब टर्म्स आएगा मैंने बोला दुनिया के अंदर काफ़ी चेंजिंग आएगी और काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यही हो रहा है, कोई इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, समझे ना। इस वक्त हमारी कंट्री का भी यही हाल है कि मैं अभी गया था, बाहर गया था, मैंने लोगों के रोड देखे, पानी का निज़ाम, इलेक्ट्रिक का निज़ाम, लोगों के और निज़ाम देखें। बड़ी लोगों ने तरक्की की है। हमारे यहाँ तो कोई तरक्की हो ही नहीं रही। हो रही है तो कभी रोड तोड़ देते हैं, सालों साल तक बनते नहीं हैं, लोगों के गाड़ियों के बुरे हाल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो मेरे घर के बाहर भी रोड टूटा था, मैं घर के अंदर गाड़ी नहीं ला सकता था, गली में जाके गाड़ी खड़ा ही करता था। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, समझे ना। अभी भी मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, समझे ना। मैं पानी की कंप्लेन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में होते हुए भी मुझे पानी नहीं मिल रहा। अब मैं क्या बना, आम आदमियों का क्या हाल होता होगा। इलेक्ट्रिक का ये हाल है, पानी का ये हाल है, रोडों का ये हाल है। लोग दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, बेरोजगार होते जा रहे हैं। कि किस तरह चलेगा कंट्री, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जिस तरीके हाजी साहब आपने कहा कि मैं अभी बाहर गया था, वहाँ का हिसाब देखा, आप खुद हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत में हैं भी, जरदारी साहब के दोस्त भी हैं, इलेक्शन भी आप लड़ते हैं। लेकिन मुझे समझ में आज तक ये नहीं आया है कि जब आपके घर में पानी नहीं है तो आम आदमी क्या करता होगा। नाज़रीन, आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो हाजी साहब, ये मुल्क कैसे सही होगा और क्या करेंगे? यार देखो, मुल्क जो है ना सही करने के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। जब तक सब मिल के काम नहीं करेंगे, सब मिल के जो है खड़े नहीं होंगे एक प्लेटफार्म पे, तो मुल्क कैसे सही होगा। अब कुछ लोग इस तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग किस तरफ चले जाते हैं। एक पॉलिसी अभी तक जो है ना सही मानों में पॉलिसी नहीं बन रही। जब तक पॉलिसी सही मानों में नहीं बनेगी उस मुल्क कैसा बनेगा। अभी तक मेरे ख्याल से कराची का मास्टर प्लान नहीं बना है, मेरे ख्याल से। सही कह रहे हैं। जब तक यह मास्टर प्लान नहीं बनेगा, जो आप इसका किस तरह ये मुल्क सही होगा। इतना बड़ा शहर हो गया कराची, मेरे हिसाब से 3.5 करोड़ की आबादी होगी। ये आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस निज़ाम को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या कौन आके करेगा, ये अल्लाह ही जानता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हाजी अब्दुल रज़ाक अगर की ज़ुबानी है कि इस मुल्क को कैसे सही करेंगे कि 3.5 करोड़ की आबादी है कराची शहर की। और ये तो हम कह रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन जिस तरीके से क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं हाजी साहब से इसके बारे में पूछूंगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है, उसके ओहदेदार भी हैं और इस चीज़ को देखते भी हैं, तो क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, कौन करेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? यार क्राइम देखो, क्राइम एक ज़माने में चेयरमैन भी लाए हूँ लॉ एंड ऑर्डर का, और अभी मैं लॉ एंड ऑर्डर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एडवाइज़र भी हूँ। क्राइम कंट्रोल करने के लिए
मेहनत हमने बहुत की थी और करते रहे, काफ़ी हद तक हमने क्राइम कंट्रोल किया था, समझे ना। और रात दिन काम करना पड़ता है, ऐसे क्राइम कंट्रोल नहीं होता। अब जो है क्राइम के लिए भी कोई पुलिस महकमा भी कोई जवाब नहीं देता, अब SHO भी जवाब नहीं देता, SSP भी जवाब नहीं देते। वो बात पहले जैसी नहीं है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए पहले एक टीम बनती थी, उसमें CPLC भी थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी थी, ये सब मिलकर काम करते थे। कई जगह किडनैपर को भी पकड़ा, कई दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर को भी सही किया, कई पकड़े। अभी फिर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है। कई लोगों की शिकायतें आ रही हैं जो कि उनके साथ लूटमारी हो रही है, पर्चियाँ आ रही हैं, भत्ते आ रहे हैं, तो अब फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अब ये प्रॉब्लम को है ना कंटिन्यू कंट्रोल नहीं करते, और जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो इसको देख रहे हैं, उनके आला ऑफिसरों को भी पता है कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप नहीं है। अब ये ग्रुप को ख़त्म करें, अल्लाह के वास्ते लोगों को सुकून दे, अजियत नहीं दे, तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग बोलते नहीं हैं, थक गए लोग भी। हाजी साहब देखिए, एक सवाल यहाँ पैदा होता कि मैंने जिस तरीके से कहा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हुकूमत भी है, इससे पहले कि अगर मैं बात करूँ तो जब MKM हुआ करती थी अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप, तो जो भी कहीं क्राइम होता था तो हर इंसान खड़े होकर, आपके पार्टी के लोग भी, दूसरे लोग भी कहते कि MKM करा रही। अब तो MKM नहीं है, तो अब कौन करा रहा है? यार आपको पता है कराची शहर जो है ना, आपको फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, 3.5 करोड़ की आबादी है। जिस हिसाब से हमारे पास पुलिस वगैरह है वो कमी है, क्योंकि नफली की बहुत कमी है, आबादी बढ़। आपने माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, आपने कहा नफरी की कमी है। जो नफरी है उससे ज़्यादा सियासतदानों के पास लगी है, तो क्या सियासतदान अपने बंदे क्यों नहीं रखते? वो गलत है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि उसको लगनी चाहिए। नफली गलत है, अगर जो है लगी हुई है तो उनको, अगर जो है सियासतदानों को इतना ही खौफ और डर है तो क्यों इलेक्शन लड़ते हैं, नफली के साथ क्यों चलते हैं? इससे पहले अगर जो इलेक्शन में नहीं होते तो फिर नफली कहाँ से आती है? ये सब एक ईगो का सवाल बन गया है। सबको मिनिस्टर बनना है, हर आदमी को, कि मोबाइल लेके चलूँ, ये लेके चलूँ। ये पाकिस्तान में शोबाजी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको, ये कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। आप देखो इधर ये हाल हो गया है, शादियों में इतना रश हो जाता है, इतने बड़े बड़े टाइम 1-1, 2-2 बजे तक इवेंट ख़त्म नहीं होते, तो ये सारा खराबी पैदा हो रही है। ये फिर ये चाय के केबिन है, रात भर लोग इसमें बैठे होते हैं, तो इस मुल्क की कारोबार ये कैसे चलेगा? सुबह जब काम के टाइम होता है वो जाके सोते हैं, तो कब उठेंगे, कब काम पे जाएंगे? तो ये खराबी जो है इसको सही करनी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा। रात का एक सिस्टम खोल करें कि इतने बजे से इतने बजे तक बंद हो जाए, जब जाके कुछ चीज़ें सही होंगी। जब आप कोई चीज़ें सही नहीं करोगे तो फिर रोने से क्या फ़ायदा है? देखिए, बड़ी निशानदेही हाजी साहब ने हमेशा की। कोई भी इंटरव्यू हमारा उठाकर देखें इनके साथ, हमेशा इन्होंने एक वो चीज़ कही कि जिस तरीके से अवाम खुश रह सके, हमारा मुल्क उस रास्ते पे चल सके। लेकिन गौर हुआ उस पर, लेकिन कब हुआ? कहते कि जब कमान से तीर निकल चुका उसके बाद उस पर गौर होता है। उसके बाद जिस तरीके से कहा कि मंजूर मसान साहब जब कोई तकरीर या कोई इंटरव्यू देते कहते हम ख्वाब देख रहे हैं, तो इन्होंने उस ख्वाब को हकीकत कर दिखाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज का दौर कह रहा है कि जिस तरीके से कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टैक्स को इस तरीके से होना चाहिए, आज वही उन्होंने कहा, वही करा। तो आज इसके बाद मैं फिर वही बात कहूँगा, तो बिलावल साहब को भी चाहिए कि अपने पुराने लोगों की मदद लें, जो इस कराची को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, उन लोगों को हटाएं जो कि जिस तरीके से आपको, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को रखें जो आपकी वालदा के साथ भी रहें, बड़ी चीज़ों बड़ी गहरी नज़र है। तो क्या कहेंगे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कंट्री को ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो मदद मिल रही है हमारे को, जो फंड आ रहे हैं, उस वजह से हमारे को काफ़ी सपोर्ट है। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, इनको सहूलतें दें, उनको कोई अच्छा सिस्टम दें, क्योंकि यहाँ पे वो बेचारे जीते प्लॉट कब्जा कर लेते हैं, घर कब्जा कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने लोगों के मेरे को पता है प्लॉट कब्जा हो गए हैं, घर कब्जा हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस तरह थोड़ी होता है, 2 नंबर पेपर बन जाते हैं, हर काम 2 नंबर में ज़्यादा वो है, उसके जो उनको सहूलतें मिल रही हैं। ये ग्रुप जो अभी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, पंजाब में नया कानून बनाया है
जो भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगा 24 घंटे के अंदर उसको रिलीज़ करा देते हैं। ये कराची में भी इस तरह का कानून होना चाहिए। क्रिमिनल को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। ये क्रिमिनल पकड़ेंगे, क्रिमिनल को ख़त्म करेंगे, लैंड माफिया को ख़त्म करेंगे, तो आप देखो मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। भाई साहब, कैसे खुशहाली आएगी जब पुलिस का कोई एसएचओ कहीं लगता है तो उसको पैसे देना पड़ते हैं कि सर हमें सरजानी भेजें या किसी और जगह भेजें, हम आपको इतने पैसे, उसके बाद तुमको वहाँ पे ड्यूटी मिलती, तो फिर वो अपने पहले पैसे पूरा करेंगे क्राइम करने के बाद, उसके बाद होगा ना, जब तक ये माशरा सही नहीं होगा। ये तो आपको पता है जो भी हैं चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड, ये तो गलत ही हो रहा है जो भी हो रहा है। अब इसका क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो देखो ना, आवाम जो है या उसको सोचना चाहिए और आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से नहीं करो, अच्छे लाओ, पढ़े लिखे लोग लाओ, मेरिट पे लाओ, ऑनेस्ट बंदे लाओ। देखो शेर पाकिस्तान जो है आपको पता है बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसके हर चीज़, मौसम भी अच्छा है, यहाँ पे फ्रूट वगैरह और भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। इस मुल्क को पता नहीं ये लोग क्यों नहीं बना रहे हैं या क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये पैसा कोई काम नहीं आएगा, समझे ना, खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। खुदा के वास्ते मुल्क के लिए कोई अच्छे काम करो। मैं सबको बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल, पीपल पार्टी भी हो गई, नून लीग भी हो गई, MQM भी है, जो भी है इस हुकूमत के अंदर, उन सबको मिल के काम करना चाहिए। यार वोट देने वाले का क्या कसूर है यार? वोट बेचारा देता है, लाइन में लग के वोट देता है, आप लोग को लेके आता है, फिर आप लोग कोई काम नहीं करते, समझे ना। असेंबली के अंदर देखो तो मच्छी मार्केट लगी हुई है। ये कोई थोड़ी है यार, पढ़े लिखे कौम हो यार। अब लोगों के काम करो, लोगों के मसले हल करो। लोग बेचारे काफ़ी परेशान हैं। जैसे टैक्स का भी आप लोग ने किया, ये पहले करते कितने साल पहले, तो आज मुल्क किधर से किधर होता। ये लैंड माफिया वगैरह की चीज़ें आप पहले से करें तो आज मुल्क तरक्की करेगा। इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, टेक्सटाइल का बुरा हाल है, समझे ना, इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से है। इनको यहाँ पे सीमेंट महंगी है, लोहा महंगा है, सीरिया महंगा है, और बहुत सी चीज़ें महंगी है। अब लैंड इतनी महंगी कर दी कि लोग सब कंस्ट्रक्शन के काम में चले गए। जब प्रोडक्शन नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्शन के थोड़ी घर जाके एक्सपोर्ट होंगे, तो ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी, पहिया नहीं चलेगा इस मुल्क का। और टेक्सटाइल इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। टेक्सटाइल को कम से कम आप अच्छी नज़रों से देखो, अच्छे उससे कोई फैसिलिटी दो, या कोई ऐसा सिस्टम चलाओ। जो गैस के प्लांट लगे हुए थे बिजली के, वो भी सारे बंद कर दिए, गैस ही बंद कर दी है। ये किस तरह चलेगा? पहले लगाते हो और फिर गैस बंद कर देते हो। इस तरह तो कोई प्लांट भी नहीं लगाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जो इन्वेस्टमेंट करनी है लोगों से, तो उसका कोई सही आप लाए अमल बना। लोग बाहर क्यों जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? जब यहाँ पे ये सिस्टम ख़राब होगा तो कोई दुबई जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, कोई श्रीलंका जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। आप देखो बांग्लादेश ने भी तरक्की की, समझे ना। हमारे को तो हमारे से बाद में उन्होंने मुल्क बनाया, बाजू था। हमारे को देखो हम पीछे चले जा रहे हैं, हर चीज़ में पीछे, हर चीज़ में, करेंसी वाइज हर चीज़ के अंदर। तो अब तो यार कोई, मैं तो जनरल साहब को बोलूँगा, जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, कि आप भी चेक एंड बैलेंस करें, लोगों को देखें और मुल्क के लिए अच्छे काम करें और करते रहें। आपकी काफ़ी सपोर्ट है मुल्क के अंदर, फ़ौज ने काफ़ी सपोर्ट किया है और करता रहा है। मैं तो फ़ौज के बारे में पहले भी बोलता रहा, जब 9/11 का हुआ था, जब ये लोग रोड पे आए थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने बोला ये फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और अभी भी मैं यही बोलता हूँ, फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चलता। फ़ौज ने काफ़ी जो है सपोर्ट किया हुआ है, वरना तो यहाँ जो है समझे बलवा हो जाए, लूटमारी हो जाए, क्या हालात है यहाँ, समझे ना। ये तो शुक्र करो इतनी बड़ी आबादी है, हमारी आबादी 24-25 करोड़ की आबादी हो गई है, कोई मजाक मस्ती नहीं है। ट्रांसपोर्टों का हाल देखो, रेलवे सिस्टम दुनिया का किधर चले गया। हम लोग आज तक रेलवे सिस्टम नहीं बना सके। किसी चाइना को दो या किसी और कंट्री को दे के ये रेलवे सिस्टम शुरू करो, कितना लोगों का आना जाना करीब पड़ जाएगा। ये रेलवे सिस्टम को सही करें, रेलवे
सिस्टम कर को सही करें, ट्रांसपोर्ट लोगों को दें, सिस्टमेटिक रोड बनाएं, सिस्टमेटिक रास्ते बनाएं, तो लोगों को सहूलतें दें। या तो गटरे हैं, गंदे नाले, यही सही नहीं हो रहे इनसे सालों साल से। बारिश आता है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, कई लोग करंट में मर जाते हैं, समझे ना। अब ये बहुत कुछ हो गया, बहुत पाकिस्तान बने कि कई साल हो गए, 78-79 ईयर हो गए हैं, कोई मजाक मस्ती नहीं है। अब तो यार कितनी एक जो इंडिया की जो आबादी आई थी, जो हमारे बुजुर्ग आए थे, हमारे वालिद वालदा, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, मामू वगैरह सबके प्यारे हो गए। अब नई जनरेशन है, वो भी जा रही है, सेकंड जनरेशन भी। तो आप खुदा के वास्ते कोई अकल इस्तेमाल करें, लोगों को अच्छी सहूलतें दें, अच्छे जॉब दें, अच्छे रास्ते बताएं। फिर लोग देखो, आप दुनिया के अंदर रोड देखें, बिल्डिंगें देखें, सिस्टम से चलें, कम से कम सिस्टम तो करें। अब ये लूट मारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये टीवी के अंदर दिखा रहे हैं, बाकायदा कैमरे के अंदर, समझे ना। मेरे 3 मोबाइल छिन चुके हैं परसों वाले दिन, 3 दिन हो गए, कहाँ जाए, किसके सामने फरियाद करेंगे। अरे भाई, आप 3 मोबाइल आपके, अभी ये देखो, ये तो आपके सामने डकैती हो रही है मोबाइल मार्केट में, ये मोबाइल लेके जा रहे हैं, तस्वीरें भी नजर आ रही, तस्वीरें नज़र आ रही हैं, लेके जा रहे हैं, कोई हाल नहीं है इधर। पकड़ो उनको, इनको कड़ी सज़ा दो, समझे ना, इनको कड़ी सज़ा दो। जो इस टाइप के लोग हैं इनको एट ए टाइम सज़ा दो, इनको बाहर आने नहीं दो, जमानत इनकी हो जाती है, फिर वो शेर हो जाते हैं। ऐसी कानून बनाओ जो कि इनको सज़ा ही दो इसी तरह की कि लोगों को इबरत मिले, समझे। उसी मार्केट में, जिस मार्केट में लूटा है, उसी मार्केट में जाके इनको इबरतनाक सजाएं दें, तो ये होगा। ये इस तरह थोड़ी होगा यार, इस तरह मुल्क थोड़ी चलेगा। लोग फिर चले जा रहे हैं, लोग जैनी परेशान हो रहे हैं, फिर क्या करेंगे लोग, क्या काम करेंगे। जब लोगों का माइंड फ्रेश नहीं होगा, लोग किस तरह काम करेंगे। जी नाज़रीन, काफ़ी चीज़ों पे निशानदही की है इस साहब ने, और करना आपने है, लेकिन उस वक्त करेंगे जब हमारे बिल्कुल बर्बादी हो चुकी होगी, और वही हुआ अभी तक। क्योंकि 2-3 साल से कंटिन्यू इंटरव्यू देते हैं और कंटिन्यू एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन वक्त निकलने के बाद। तो आप लोग सब बैठें, जिस तरीके से आई साहब ने कहा कि तमाम पार्टियों को चाहिए कि बैठें, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करें, ताकि कुछ हमारे पाकिस्तान का इमेज बढ़े। दूसरा, आर्मी को एक हाजी साहब ने कहा कि जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब को, आपके बगैर मुल्क नहीं चल सकता है। आपको चाहिए कि आप इस पर नज़रसानी करें, देखें इसको, और अपनी हिसाब से मुल्क को देखें। सियासतदान अपनी जगह पे है, लेकिन आर्मी का बहुत बड़ा किरदार हुआ करता है। तो हर चीज़ को देखें और हर किसी को साथ बैठकर चलना चाहिए, ताकि हमारा पाकिस्तान आगे जाए। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।